मैं सुनील जहांगीर सामान्य ज्ञान ग्रुप की परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। अपन पिछले वाले दो वीडियो के अंदर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, और उसके बाद में अगले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था, इससे पहले वाले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन का नामकरण। ठीक है, एक पद्धति है IUPAC, ठीक है, उसके द्वारा इनका नामकरण किया जाता है। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके अंदर आपको अगर नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो आप इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और आप मेरे साथ में इस वीडियो के लिए बने रहें। आज का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ध्यान से देखिए। हाइड्रोकार्बन मैं आपको पहले रिवाइज कर देता हूँ। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को अपन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तीन प्रकार की अपन ने श्रेणी देखी थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन श्रेणी के बारे में अपन ने देख लिया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैंने आपको एल्केन जो श्रेणी होती है उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी थी। मैं एल्केन श्रेणी से कितना समझ में आपको आया उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। बताइए, सभी कमेंट बॉक्स में लिखे। हाँ बिल्कुल, CnH2n+2 होता है। वेरी गुड। उसके बाद में आप सभी मेरे साथ में इस वीडियो के लिए बने। अगली श्रेणी अपन पढ़ते हैं एल्कीन। एल्कीन श्रेणी, वही पहला पॉइंट इस श्रेणी का, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इस में N कार्बन परमाणु की संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, इस श्रेणी में अनुलग्न ईन लगाया जाता है। इस श्रेणी में श्रृंखला में द्विबंध पाया जाता है। यह असंतृप्त यौगिक होते हैं। देखिए, इस श्रेणी के ये चार मुख्य बातें। पहली बात देखिए, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी में अनुलग्न ईन लगाया जाता है। इस श्रेणी में श्रृंखला में कौन सा द्विबंध पाया जाता है? ये असंतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक है, ये इस श्रेणी की मुख्य बातें। आगे देखते हैं N का मान। N का मान, एक टेबल बनाते हैं N का मान। तो सबसे पहले N का मान, उसके बाद में सूत्र अभी अपन ने देखा था CnH2n
उसके बाद में यौगिक का नाम, यौगिक का नाम, और उसके बाद में देखते हैं संरचना। संरचना सबसे पहले देखिए n बराबर 1, n का मान 1। सभी कमेंट बॉक्स में बताएं क्या n का मान इस श्रेणी के लिए 1 हो सकता है क्या? हाँ या ना में बताएं, सभी कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ। हाँ, n का मान 1 इस श्रेणी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि श्रेणी में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है? डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड के लिए n का मान 2 होना जरूरी है, इसलिए n का मान 1 नहीं हो सकता। n का मान 2 रखते हैं। n का मान 2 रखने पर कौन से यौगिक का निर्माण होता है? ध्यान से देखिए, C2H2 ब्रैकेट में 2, तो देखिए क्या बना, C2 और H4, क्या बन गया? C2H4। ठीक है, आपको पता है कार्बन कितने? 2 है। मैंने आपको नामकरण करना सिखाया था, पूर्व लगन प्लस अनुलगन बराबर नामकरण। ध्यान से देखिए क्या है, सही है। तो देखिए कार्बन कितने? 2 है, तो 2 के लिए पूर्व लगन यानी एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है। एथ हो गया प्लस क्या हो गया? इन, तो क्या बन गया? एथीन। तो देखिए C2H4 का नाम क्या हो गया? एथीन। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसकी संरचना बनाते हैं C2H4। तो देखिए कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 2 बैलेंस हो चुकी है, 3 और 4। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं बैलेंस हो गई है। इधर देखते हैं 2, 3 और ये 4, तो ये संरचना आपके सामने किसकी बन गई? एथीन की। इसी प्रकार n का मान 3 रखे, देखिए क्या बनेगा? C3H23, तो क्या बन गया? C3H क्या बन गया? 6। ठीक है, तो देखिए 3 पे क्या आता है? प्रोप, प्रोप प्लस इन, तो क्या बन गया? प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। तो इस श्रेणी का जो n का मान 3 रखने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? प्रोपीन प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए संरचना बनाते हैं। कार्बन, किसी भी कार्बन, 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। 2, 3 और 4 बैलेंस हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो ये भी क्या हो गया? बैलेंस। 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हाइड्रोजन है? 6, और कार्बन कितने हैं? 2। तो ये n का मान 3 रखने पर ब्यूटीन नहीं प्रोपीन प्राप्त होता है, और प्रोपीन की ये संरचना। n का मान 4 रख के देखिए, n का मान 4, तो C4H24, तो C4H8 बन गया। वही ब्यूट प्लस इन, तो वेरी इंपोर्टेंट है, ब्यूटीन, ब्यूटीन बन गया। संरचना आप बना के देखिए, बन जाएगी संरचना। वही कार्बन कितने लेने हैं? 4। इसी प्रकार n का मान आप 5 रखकर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस यौगिक का नाम क्या होगा और सूत्र क्या बनेगा। तो बनाइए, हाँ, कमेंट बॉक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो भी आपको आंसर पूछा जाता है सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अपनी ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। हाँ, वेरी गुड, ये आगे का आप कीजिए। उसके बाद में अपन अगली वाली श्रेणी पढ़ते हैं, कौन सी? एल्काइन श्रेणी। तो देख, तीसरे नंबर की श्रेणी है, इसकी कौन सी है? एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी में देखिए सबसे पहले
क्या होगा, वही चीज सेम है। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र, इस श्रेणी एल्काइन इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n-2 होता है। ये किस प्रकार के यौगिक होंगे, असंतृप्त। वेरी गुड, ठीक है, असंतृप्त प्रकार के यौगिक होंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यह असंतृप्त यौगिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस श्रेणी में अनुलग्न आयन लगाया जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट इसका क्या रहेगा, आपको पता है इसके अंदर कौन सा बंध, कमेंट बॉक्स में बताइए। एल्केन में एकल बंध था, एल्कीन में डबल बंध था यानी द्विबंध था, और एल्काइन में कौन सा, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। तो इस श्रेणी में श्रृंखला में त्रिबंध पाया जाता है। ध्यान से देखिए, ये इस श्रेणी की खास बातें एक बार बता देते हैं। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ये किस प्रकार के होते हैं, असंतृप्त होते हैं। अनुलग्न क्या लगता है, आयन। और इस श्रेणी में कौन सा बंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। उसके बाद में देखिए n का मान, सेम पहले वाली की जैसे n का मान, तो n का मान, फिर उसके बाद में क्या है, सूत्र है। सूत्र आपको पता है CnH2n-2। उसके बाद में यौगिक का नाम और उसके बाद में संरचना। ये अपन ने कई बार बना लिए, इसलिए अपन इसको फटाफट करते हैं। सेम, क्या इस श्रेणी के लिए n का मान 1 संभव है? नहीं, इस श्रेणी के लिए n का मान 1 संभव नहीं है। क्यों नहीं है, सब अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। वेरी गुड, क्यों नहीं है देखिए ध्यान से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन कार्बन 2 कार्बन होंगे, तभी उनके अंदर कौन सा बंध होगा, त्रिबंध पाया जाएगा। तो n का मान 1 नहीं रख सकते, n का मान 2 रखते हैं। C2H22-2 तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। C2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 में से आपको पता है 2 गए, तो कितने, 2। तो क्या बना, C2H2। ठीक है, ये आपके सामने C2H2 बन गया। अब इसका नाम लिखते हैं। पूर्व लगन आपको पता है 2 है, तो 2 के लिए क्या काम में लेंगे, 8 प्लस आइन, क्या बन जाएगा, एथाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। संरचना बनाते हैं, ध्यान से देखिए। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, और H और H। आपके सामने ये संरचना किसकी है, एथाइन की है। n का मान 3 रख के देखिए। C3H3-2 तो क्या बनेगा, C3 6 2 यानी H4। तो C3H4 का नाम क्या होगा, सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, आपको पता है क्या आएगा, प्रोप प्लस आपको पता है क्या है, अनुलग्न आइन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन बन गया। संरचना बनाते हैं, देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। किसी एक कार्बन पे क्या लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन 3 और 1 4, इस कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई। 3 यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये बैलेंस हो चुका। उसके बाद 1 2 3, तो आपके सामने ये संरचना किसकी बन गई,
प्रोपाइन की। इसी प्रकार आप n का मान 4 और n का मान 5 रखकर देखिए। n का मान 4 रखेंगे तो कौन सी संरचना बनेगी, ब्यूटाइन की, और n का मान 5 रख के देखें तो पेंटाइन की। तो आपके सामने ये तीनों जो श्रेणियां हैं वो कंप्लीट होती है। इन तीनों लेक्चरों को आप ध्यान से देखें और समझें, पढ़ें और जानें। और आप देखिए इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, आपको सूत्र पूछ सकता है कि एल्केन, एल्केन और एल्काइन जो तीनों श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, या कौन से श्रेणी में एकल बंध पाया जाता है। तो आप इनको ध्यान से देखें। आगे देखिए अपन बताते हैं, एक इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लियर है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद आगे देखिए एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आपके सामने इस टाइप का लिख दे कि C2H6, C2H4, C3H4 और C2H2। तो आपको पूछ ले कि आपके सामने जो यौगिक दे रखे हैं बताइए कौन सी श्रेणी के यौगिक हैं। तो पहला यौगिक ध्यान से देखिए कैसे पहचान करते हैं। एल्केन श्रेणी में जो कार्बन की संख्या है उसकी दुगुनी से 2 ज्यादा, ध्यान से सुने, दुगुनी से 2 ज्यादा होगी हाइड्रोजन की संख्या, वो आपकी एल्केन श्रेणी होती है। तो देखिए 2 का दुगुना कितना, 4, 4 में से 2 जोड़ा तो कितना आया, 6। तो आपके सामने ये जो है वो एल्केन श्रेणी का यौगिक है, एल्केन श्रेणी का यौगिक। इसी प्रकार कमेंट करके बताएं ये C2H4 कौन सी श्रेणी का यौगिक है। हाँ बिल्कुल, देखिए ध्यान से कौन सी श्रेणी का यौगिक है। आपको पता है यदि दुगुने कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या केवल दुगुनी होती है तो वो किसको प्रदर्शित करता है, एल्कीन को। तो देखिए 2 का दुगुना कितना, 4। तो आपके सामने ये कौन सी श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, एल्कीन श्रेणी का यौगिक है। उसके बाद में देखिए ध्यान से आपके सामने इस टाइप के 2 उदाहरण आ जाए तो आपको पता है एक तो दुगुने से 2 ज्यादा नहीं है, दुगुना भी नहीं है। तो देखिए या तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या या तो बराबर हो या थोड़ी ज्यादा हो, ना दुगुना हो ना दुगुने से ज्यादा हो दो। तो वो किस टाइप के यौगिक होंगे, कौन सी, एल्काइन श्रेणी का यौगिक होगा। तो देखिए इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया पहचान करना। तो देखिए आप खुद बताएं, जैसे आपके सामने उदाहरण पूछा जाए C3H8, सभी बताएं कौन सी श्रेणी का यौगिक है। कमेंट बॉक्स में लिखे, फटाफट जल्दी लिखे। हाँ कौन सी श्रेणी का, कार्बन की का दुगुना 6, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 जोड़ा तो कितना आया, 8 आया। तो आपके सामने एल्केन श्रेणी का यौगिक है। आपके सामने लिखे C5H10, तो बताइए कौन सी श्रेणी का यौगिक है, सभी कमेंट बॉक्स में लिखे। हाँ बिल्कुल, 5 का दुगुना 10, तो दुगुना जो होता है वो कौन सी श्रेणी का होता है, एल्कीन श्रेणी का होता है। उसी प्रकार इस प्रकार का आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आप इस प्रकार की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि कार्बन की संख्या 3 है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास में कार्बन की संख्या 4 आई और CnH2n-2 तो C4H24-2,
तो C4 8 2 6 आपको पूछ ले कि ये किस श्रेणी का यौगिक है, तो आपने फॉर्मूला इसको देखकर जो आगे है वो आप तीनों सूत्र में लगाकर देख ले, तब भी आपको श्रेणी की पहचान हो जाएगी। तो ये कौन सी श्रेणी का है? एल्काइन श्रेणी का यौगिक है। तो अपना ये जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है वो टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को दबाओगे तो अगला जो वीडियो है वो आपको जल्दी प्राप्त होगा। सामान्य ज्ञान जो ग्रुप है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बच्चों, स्टूडेंट सभी के लिए ये जो आपका चैनल है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और इसके अंदर सभी विषयों की जो क्लास है वो ऑनलाइन चलाई जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, शेयर करें और लाइक करें। और ये जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी। ओके, आज के लिए इतना ही।